ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೂಫಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೂಫಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಫಿಗಳು ಎಂದು ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಸರ್ವರ್ ಚಿಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. हमें सूफी नहीं कूफी मानते हैं. हमारे लिए यूं अजीज है कि वो आरएसएस की आंख में आंख डाल के बात करती है और मिल्ली मसाइल के मामले में आगे से आगे आती है. ये जो सूफी जमात है ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मदासराई के लिए बनी है, ना कि किसी योगी मोदी और अमित शाह के खुशनुदी के लिए बनी है. और हमारा उद्देश्य ये है, मकसद ये है कि आने वाले वक्त में हम धीरे धीरे करके हिंदुस्तान की तमाम दरगाह और खानकाहों को जोड़ें, गोया के स्पिरिचुअल मोनेस्ट्रीज़ को. ये वो स्तंभ है जहाँ पे किसी मस्तक की कोई कैद नहीं है. हर मस्तक के लोग आ सकते हैं और हर मज़हब धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं. ये वो जगहें हैं जो कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करती हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को प्रमोट करती हैं. देश का इस वक्त ये हाल है, जो एक पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू मुस्लिम में एक निफाक पड़ा हुआ है, उसको अगर कोई चीज़ दूर कर सकती है तो दरगाहें और खानकाएँ हैं. उसके मद्देनज़र हमने इसको बनाया है. और दूसरे मुसलमानों के जो मिली मसाइल हैं उसके ऊपर भी हम नज़रसानी करेंगे. तालीमी जो कबाहत हैं, तालीमी इल्मी परेशानियाँ हैं, और उर्दू को एक लिंक लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे हम इसमें. और दूसरी चीज़ ये, सब में अहम चीज़ ये कि ये तमाम जो मौलाई हैं, पंजतनी हैं, हम इश्क अहले बैत को प्रमोट करना चाहते हैं. क्योंकि कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा में, बड़े सग़ीर में खारजियत और नाज़बियत ने सर उठा रखा है और अहले बैत की दुश्मनी पे आमादा हैं. जितनी दरगाहें खानकाहें हैं ये विलायत मौला अली पे मबनी हैं. और देखा ये जा रहा है कि अहले बैत से लोगों ने दिलों में बुग़्ज़ पाला है. हम इसके साथ साथ उन सूफिया की भी मज़म्मत करते हैं जो कि CA NRC जैसे मुद्दों पर और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस और एंटी मुस्लिम्स जो एक्ट बने उनकी हिमायत करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और मौजूदा फैसिस्ट रजीम की हिमायत करते हैं. और उन सूफिया की भी मुखालफत करते हैं जिन्होंने वक्त ज़रूरत पे अहले बैत अतार के दुश्मनों को, खारजियों को तक़वियत पहुँचाई. हाथ तो अली के नाम के लेकर शजरे अली के नाम के बांटते हैं और दुश्मन अहले बैत से दोस्ती कर रखी महज इस बात पे कि उनके नजरानों को कोई नुकसान ना पहुंचे. यहाँ जितने लोग जमा हो रहे हैं और धीरे धीरे जमा होंगे, ये वो हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को लव करते हैं, यानी कि अहले बैत को, आले रसूल को. तीसरी चीज़ ये है कि हम जो आइन है हिंदुस्तान के आइन की पूरी हिमायत करते हैं. वी सपोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्लूरलिज्म का मतलब ये हुआ गंगा जमुनी तहजीब, सांप्रदायिक सौहार्द, मजहबी हम आंगी. हम इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं. और दूसरी चीज़, हम एक बात की सख्त मजम्मत करते हैं जो आजकल आए दिन हम देख रहे हैं कि कुरान के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं. हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की शान में गुस्ताखी हो रही है. और ये कब तक चलेगा? जब से ये हुकूमत आई है मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग की शक्ल में, कभी लव जिहाद के नाम पे ऑर्डिनेंसेस बन रहे हैं. और जो मुसलमानों को जिस किस्म की तहरीक चलाना चाहिए वो तहरीक नज़र नहीं आ रही है. और मुसलमान भी कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करेगा? हम अपने नबी से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं. वो हमारी मोहब्बत का मंबा और मर्जा है. इस किस्म की चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. उस मुतालिक हम एक लेआउट तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज भी सुन्नियों में दरगाह और खानकाहों का सब में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, मिंबरों से ज़्यादा दरगाह और खानकाहों का. और दूसरी एक बात और कहना चाहते हैं, आज जो मिंबरों पे जो लोग फाइज हुए हैं, जो खारजियत को बढ़ावा दे रहे हैं, वो खानकाहों और दरगाहों की कमज़ोरी की वजह से है कि उन्होंने इल्म का दामन छोड़ा. हमारी कोशिश ये रहेगी कि दरगाह और खानकाहों में वापस से इल्म का दामन पकड़ा जाए
दीनी तालीमात को लिया जाए और मिंबरों पे भी उन लोगों को फाइज किया जाए जो दरगाह और खान से ताल्लुक़ रखती हैं और मुहिब्ब अहले बैत हैं। ये हमारी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में। अल्लाह हमारी कोशिशों को कामयाब फरमाए, क्योंकि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं लिल्लाहियत में कर रहे हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कर रहे हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आले रसूल की मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में यही कहेंगे कि रोड पे उतरना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में यह है कि अपनी बात को मनवाने के लिए एक पीसफुल एजिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से हमको रोड पे उतरना पड़ेगा और हमें एहतजाज। इनके अहबाब का राज चल रहा है कि जो चाहेंगे फार्मर्स के खिलाफ एक्ट लेकर आ जाएंगे, हमारे खिलाफ एक्ट लेकर आ जाएंगे, तो क्या जो चाहेंगे हम वो सह लेंगे? हाँ, अगर मुसलमान इसी तरह से अगर आदत डाल लेंगे सहने की तो ज़रूर सहेंगे। लेकिन शाहीन बाग के एजिटेशन ने और जामिया मिलिया इस्लामिया के एजिटेशन ने मुसलमानों में एक ऊर्जा पैदा की है और इंशाअल्लाह हम उससे भी ज़्यादा ज़ोर से रोड पे उतरेंगी हमारी कौम, और हम इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आइन के खिलाफ है। ये वो हैं जुब्बे और दस्तार पे साहिब, इनके धोखा मत खाना, दिल के हरम में बुत बसते हैं और लब पे हमदे बारी हैं। जो मौजूदा फैसिस्ट रजीम की गोद में बैठ के उसकी मतासराई करे, हमें सूफी नहीं कूफी मानते हैं। वो हर इंडिविजुअल, वो हर तंजीम, चाहे वो मुस्लिम मिली तंजीम हो या गैर मुस्लिम मिली तंजीम हो, सेकुलर फोर्सेज हो, हम उनके साथ बैठ के ये एंटी मुस्लिम्स, एंटी फार्मर्स एजेंडे पे प्रोटेस्ट करने को डेमोक्रेटिक तरीके से तैयार है। चाहे वो PFI हो, जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, हमारे लिए यूँ अजीज़ है कि वो RSS की आंख में आंख डाल के बात करती है और मिली मसाइल के मामले में आगे से आगे आती है। अजी मियाँ, ये आपने अभी इतनी ताकत देखी क्या है? अल्लाह से दुआ है कि सूफियों की जो ताकत है वो वक्त आए तो हम ताकत दिखाएंगे। और सूफी वो है जो करबला में हुसैन के साथ हो वो सूफी है, ना कि यजीद वक्त के साथ हो वो सूफी। ये आज से थोड़ी है, ये तो 1400 साल से कि नमाज अली के पीछे पढ़ते थे और दस्तरखान पे माविया की खाते थे, तो ये तो आज से चला आ रहा है, ये तो अज़ल से चला आ रहा है। लेकिन हम वो हैं जो लश्कर हुसैन के साथ हैं। हुर्रियत पसंद हैं आप। दुनिया में हर चीज़ कुर्बानी मांगती है, और सब में बड़ी तो बात यह कि हमारे सफ़ों में से मुनाफिकों को चिन्हित करना पड़ेगा कि ये मुनाफिक हैं और उनका सोशल बाइकआउट करना पड़ेगा। मुसलमान समझ रहा है। मुसलमानों को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और हिंदू भाइयों के साथ भी बेहतर ताल्लुकात रहे, उसके लिए कंपोजिट कल्चर को, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी को, प्लुरलिज्म को, मजहबी हमांगी को और सांप्रदायिक सौहार्द को भी बरकरार रखना है। और ये जो आवाज़ इस्लाम और मुसलमानों के लिए उठ रही हैं, तो हम हिंदुस्तान की हुकूमत से कहते हैं कि मुसलमान अब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्लीज़ डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड एनी मोर। हम ये बात भी कहना चाहते हैं। ये सब बातों के मद्देनज़र हमने ये तंजीम बनाई और उन लोगों की भी बांगे दौल मुखालिफत करते हैं जो दरगाह और सूफिया का नाम लेके दरगाहों से के मुतालिकीन फैसिस्ट रजीम की गोद में बैठ के इनके एंटी मुस्लिम एजेंडास को, एंटी मुस्लिम्स एक्ट को, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं, जो आपने हाल में देखा। और उन सूफिया की मुखालिफत करते हैं कि हाथ तो अली के नाम के चुमाते हैं, शजरे अली के नाम के बांटते हैं, और खारजियों के मुनाफिकों की जो है मदासराई करते हैं, उनकी भी नकाब कुशाई की सख्त ज़रूरत है। हम मौलाई हैं, पंजतनी हैं, और अजमेर शरीफ जो है अहले सुन्नत वल जमात का मरकज़ है। अहले सुन्नत वल जमात का मकसद है अहले तरीक़त। दरगाह और खानकाहों से इस्लाम भी राइज हुआ है और अहले सुन्नत वल जमात भी राइज हुए। तो बर्रे सगीर में अगर इस्लाम का और अहले सुन्नत वल जमात का कोई मरकज़ है अहले तरीक़त का, तो बारगाह हुजूर गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ। लेकिन एक बात का ख्याल है, ये जो सूफ़ी जमात है ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मदासराई के लिए बनी है, ना कि किसी योगी मोदी और अमित शाह के खुशनुदी के लिए बनी है। हम पंजतनी है, मौलाई है, हमारी फ़िक्र करबला है और हुसैन हमारा मंबा है।